सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू मैथ्स यार। और आज के सेशन में हम लोग लास्ट बार चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। बेसिकली ये हमारी सीरीज का एक आखिरी पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन देखो यार, इसमें थोड़ा बहुत तो एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट्स भी यूज होंगे। तो क्योंकि ये एडवांस स्टाइल से क्वेश्चन जो मैं आज कराऊंगा ना, वो एडवांस स्टाइल के क्वेश्चन तो ये पर्टिकुलर तुम कह सकते हो कि ये या तो मेंस के मॉडरेट टाइप मान लो, या तो मेंस के मॉडरेट मान लो इसको, या तो एडवांस स्टाइल के मान लो, एडवांस के इजी वाले मान लो। ठीक है, एडवांस के इजी वाले मान लो। चलो शुरू करते हैं। देखो, एक फंक्शन तुम्हें दिया गया है, ये इतना बड़ा सा जो बहुत सा फंक्शन है, और एक ये कंडीशन दी गई है, तो तुम्हें एफ एक्स के ऊपर कमेंट करना है। ठीक है, एक काम करते हैं भैया, एक काम करते हैं। एफ ऑफ एक्स को क्या लिख लेंगे हम लोग? एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये एक्स माइनस ए वन होगा, एक्स माइनस ए वन होगा, एक्स माइनस ए टू होगा। ठीक है, एक्स माइनस ए थ्री होगा। ठीक है, बेसिकली मैंने इसको देखो यहाँ पे एक्सपेंड किया है, यहाँ पे मैंने एक्सपेंड किया है। प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए माइनस एक्स, ए वन माइनस एक्स, ए प्लस ए टू माइनस एक्स, प्लस ए टू माइनस एक्स, प्लस ए थ्री माइनस एक्स। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि मैंने इसको बेसिकली एक्सपेंड किया है। अब तुम एक बात बताओ, एफ एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है कब? जब एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, ठीक है। और एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है यही क्या, एफ एक्स प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा जब एक्स जो होगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ये बात भी सही है। और तुम ये नहीं कह सकते हो, और तुम ये नहीं कह सकते हो कि भैया ए वन जो है वो ए टू से बड़ा है, और ए टू जो है वो ए थ्री से छोटा है। ए वन जो ए टू, ए वन जो ए टू से छोटा है, ए टू जो है वो ए थ्री से छोटा है। ऐसा तो तुम कह ही सकते हो, ऐसा तो तुम कह ही सकते हो। सो एफ ऑफ ए वन निकालो, एफ ऑफ ए वन निकालोगे तो यहाँ पे ए वन पुट कर दो, यहाँ पे एक्स यहाँ पे ए वन पुट कर दो। जब तो ए वन पुट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, वो हो जाएगा ए टू माइनस ए वन प्लस ए थ्री माइनस ए वन प्लस ए थ्री माइनस ए वन, तो कि ग्रेटर देन जीरो तो होगा, जी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है भैया कि वन रूट, इसका जो एक रूट होगा वो किससे बिलोंग करेगा? वन रूट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन, माइनस इन्फिनिटी से ए वन। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से ए वन। अभी तक क्या समझ में आ रहा है? बेसिकली देखो, ये क्या है, ये एडवांस स्टाइल का क्वेश्चन है, तो तुम्हें इसको समझना पड़ेगा, मैं इसे समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक है, अभी तक तो यहाँ समझ में आ गया। एक काम करो कि अब एफ ऑफ ए थ्री निकाल लो। अब तुम एफ ऑफ ए थ्री भी निकालो, एफ ऑफ ए थ्री निकालोगे तो सेम तुम्हारा कंडीशन बनेगा, ए वन माइनस ए थ्री, ठीक है, प्लस ए टू माइनस ए थ्री, प्लस ऑफ ए टू माइनस ए थ्री। ठीक है, और ये क्या होगा? ये जीरो से छोटा हो जाएगा। क्यों मैं ये बातें क्यों लिख रहा हूँ? इस कंडीशन की वजह से लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, इस कंडीशन की वजह से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसका जो रूट है, इसका जो रूट है वो किससे किससे बीच में बिलोंग करेगा? ए वन से ए थ्री के बीच में ये बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ क्या, सो यहाँ पे तुम सकते हो, सो एफ ऑफ जीरो क्या होगा? एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बेसिकली मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ तुम लिख सकते हो ना कि एफ ऑफ एक्स जो होगा भैया, वो जीरो कब होगा? एफ ऑफ एक्स जब जीरो होगा तो इसके थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, इसके थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट सी। ठीक है, आइए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन तो यार देखो बहुत ही इजी है। इफ ए बी सी आर द नंबर्स फॉर विच इक्वेशन इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी। अच्छा, इसलिए आइडेंटिटी है, तो बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है? एक काम करो, यहाँ से तुम लिख लो सबसे पहले इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस छत्तीस, ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री हो गया, प्लस सी एक्स हो गया। एक काम करो, एक काम करो कि क्या काम करो भैया, एक्स को यहाँ पे जीरो पुट कर दो। जब तुम एक्स को जीरो पुट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू नाइन ए है। तो यहाँ से ए का वैल्यू आपका आ जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू आपका माइनस फोर आ जाएगा, ए का वैल्यू आपका माइनस फोर आ जाएगा। ठीक है भैया,
अब ये क्वेश्चन लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस बी, ठीक है, प्लस एक्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा 24 माइनस 3b, 24 माइनस 3b प्लस सी, ठीक है, प्लस और माइनस 36। ये तुमने वैल्यू लिख दिया, ये तुमने वैल्यू लिख दिया। अब तुम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, जब तुम कोफिशिएंट को कंपेयर करो तो मेरे पास चलेगा -4 प्लस बी वो 1 के इक्वल है, तो बी का वैल्यू ऐसे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बी का वैल्यू ऐसे 5 आ जाएगा। तो 24 माइनस 15 प्लस सी क्या हो जाएगा, यहाँ देखो तो 24 माइनस 14 प्लस सी, ठीक है, 24 माइनस 15 प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा भैया, ये तो इक्वल हो जाएगा आपका 10 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 9 प्लस सी इज इक्वल टू 9 प्लस सी इज इक्वल टू 10, ठीक है। देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 9 प्लस सी इज इक्वल टू 10 हो जाएगा भैया, ठीक है। तो ऐसे सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ऐसे सी की वैल्यू 1 आ गई। तो आपका क्या होगा, ए का वैल्यू -4 आ गया, बी का वैल्यू 5 आ गया और सी का वैल्यू 1 आ गया। जब आप इसे पुट कर दे तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आपका आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2। ये ऑप्शन हो गया आपका। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड तो देखो यार इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में यूज होगा। क्या है क्वेश्चन की, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। अच्छा इसका एक रूट जो है, इसका एक रूट जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा है किसके, दूसरे वाले के। तो मिनिमम बताओ, वैल्यू बताओ एफ ऑफ ए का। एक काम करो ना, एक काम करो, तो रूट्स को तुम एक काम करो कि रूट्स को तुम क्या मान लो, एक को अल्फा मान लो, दूसरे को 3 अल्फा मान लो। 3 टाइम्स ग्रेटर बोला है ना, 3 टाइम्स ग्रेटर बोला है ना, तो 4 टाइम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 ए हो जाएगा, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ये तो मैं लिख ही सकता, ये तो बेसिक कंसेप्ट है भाई, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। और ए प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस ए स्क्वायर -4 a स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ये तो 0 के इक्वल होगा, ये तो 0 के इक्वल होगा, प्लस एफ ऑफ ए ये 0 के इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। एक काम करो कि यहाँ से तुम्हारा एफ ऑफ ए का क्या वैल्यू बढ़ जाएगा, एफ ऑफ ए का अगर तुम यहाँ से निकालोगे, तुम ऐसे निकालोगे तो एफ ऑफ ए जो हो जाएगा वो 3a² माइनस ए हो जाएगा ना, 3a² माइनस ए हो जाएगा। एक काम करो, अब तुम एफ डैश ए निकाल लो, अब तुम एफ डैश ए निकाल लो, अब तुम एफ डैश ऑफ ए निकालो। तो तुम एफ डैश ऑफ ए निकालोगे तो तुम्हें पता चला कि ये 6a-1 है, ठीक है। तो एफ डबल डैश ऑफ ए निकालो, एफ डबल डैश ऑफ ए निकालो तो तुम्हें क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, अच्छा अब तुम्हें मिनिमम वैल्यू बताना था, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू के लिए तुम क्या कर सकते हो कि एफ ऑफ 1/6, एक मिनट, एफ ऑफ 1/6, एफ ऑफ 1/6 को किसके को लिख सकते हो, 3 टाइम्स ऑफ 1/36, पीछे से देख लो ना, 3 टाइम्स ऑफ 1/36 हो गया, -1/6 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा जो कि 1/12 के इक्वल है, जो कि 1/12 के इक्वल है, जो कि 1/12 के इक्वल है। जी भैया 1/12 के इक्वल है, -1/12 के। यहाँ तुम्हारा ऑप्शन नंबर हो गया डी, ठीक है। आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट, ये इक्वेशन जो है एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। अब ये तो देखो यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले बात एक काम करो ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 89 को तुम लैम्डा स्क्वायर मान लो, ठीक है। तो एक काम करो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 18 माइनस लैम्डा स्क्वायर, 18 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। मान लो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, एम स्क्वायर का। मान लो ये बात मैंने मानी है, ये बात मैंने मानी है। ये काम करो ना, अगर तुम्हें स्टेप समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ये कैसे लिखा तो इसको तुम एक स्टेप और कर सकते हो। भैया क्या कर सकते हो देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम काम और कर सकते हो कि एक बात ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 89 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना है, इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर बनना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा इंटीग्रल रूट्स, इसको होना पड़ेगा इंटीग्रल रूट्स,
ठीक है, इंटीग्रल रूट्स के लिए क्या जरूरी कंडीशन है, इंटीग्रल रूट्स के लिए जरूरी कंडीशन है, यहाँ से तुम ये चीज निकाल सकते हो कि भैया डी जो होगा ना, डी जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, डी जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, डी जो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसी स्टेप को मैंने मान लिया कि एम जो होगा परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल होगा। अब एक काम करो, अब एक काम करो कि अगर ये पूरी जो कंडीशन तुमने बताई है वो किसी एम स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्या तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो इसको कि 19 माइनस 4 89 4 टाइम्स ऑफ 89 माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा ना, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एम स्क्वायर। इसका ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से तुम एक चीज और लिख सकते हो, यहाँ से तुम एक चीज और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भैया, यहाँ से तुम लिख सकते हो कि एम स्क्वायर जो होगा, एम स्क्वायर जो होगा, यहाँ से कम वर्ड लिख दो ना कि एम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये रिजल्ट तुम्हारा इक्वल टू 5 हो जाएगा ना, इक्वल टू 5 हो जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा। एक काम करो कि m माइनस 2 लैम्डा और m प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने इसको बेसिकली तोड़ दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। ठीक है, सो m माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 5, m माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, सो m प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगा, m प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा है। या तो ये हो जाएगा कि m माइनस 2 लैम्डा जो है माइनस 5 के इक्वल है, और m प्लस 2 लैम्डा जो है वो किसके इक्वल है, m प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 के इक्वल है। सो यहाँ से कंडीशन तुम निकाल सकते हो कि भैया m की जो भी वैल्यूज होगी क्या क्या होगी, f इज इक्वल टू 3 होगा, माइनस 3 होगा। ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, प्लस 1 होगा, माइनस 1 होगा, लैम्डा इक्वल टू प्लस 1 होगा, माइनस 1 होगा। देखो अब लैम्डा, अब यहाँ पे तुम्हें काम नहीं होगा, अगर लैम्डा को तुम प्लस और माइनस 1 के इक्वल रख दो पे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 19x, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 19x एक्स स्क्वायर प्लस 19x, ठीक है, प्लस 80 इक्वल टू 0, इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये काम करो यहाँ से तुम x प्लस 11 और x प्लस 8 को 0 कर लो, यहाँ से इसको इक्वल टू 0 करो, तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी, मैं x की वैल्यू माइनस 11 मिलेगी और माइनस 8 मिलेगी। ठीक है, x की वैल्यू माइनस 11 और माइनस 8 मिलेगी, जो कि ऑप्शन सी तुम्हारा दो वैल्यूज मिलेगी ना। पता चला मैंने क्या किया, देखो ये कंडीशन थी, उसका लैम्डा स्क्वायर ट्रिपल क्या, फिर चूंकि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर होना है तो इसको इंटीग्रल का रूट होना पड़ेगा, इंटीग्रल रूट है तो डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये क्वेश्चन लेके आया, फिर उसके बाद मैंने इसे सॉल्व किया, मैंने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ से मुझे दो वैल्यूज मिल गई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये ना यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद देखो एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है यार, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। नंबर 67 में, इफ फंक्शन ये एंड सी बिलोंग्स टू ए रियल नंबर देन सी इज एंड देन, अच्छा इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, काम करो, एक काम करो तुम कि एफ एक्स मान लो क्या है तुम्हारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब एफ एक्स का कोई भी रियल जीरो नहीं है, यानी रियल रूट नहीं है, तो या तो एफ एक्स जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो एफ एक्स जो होगा लेसर देन जीरो होगा, ये बात तो सच है। इसके लिए एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये बात सही है, ये बात तो सही है। अब देखो एफ ऑफ जीरो पे, एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो से छोटा है, एफ ऑफ जीरो पे, एफ ऑफ जीरो पे, एफ ऑफ जीरो पे अगर तुम ऐसे देखोगे तो एफ ऑफ जीरो पे सी जो होगा वो जीरो से छोटा होगा, सी जो होगा जीरो से छोटा होगा, क्योंकि क्योंकि देखो ये वाली कंडीशन दी हुई है, ये वाली कंडीशन दी हुई है। तो या तो एफ एक्स लेस देन जीरो होगा, या तो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें पता चला कि एफ एक्स जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, किसके लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ये तुम्हें पता चला यहाँ से, ये तुम्हें पता चला। इसका मतलब है कि ए जो होगा जीरो से छोटा होगा, भाई ए जीरो छोटा होगा तभी तो एफ एक्स जो होगा जीरो से छोटा होगा। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब यहाँ से एक से कंक्लूड करना, मैं ज्योमेट्री को थोड़ा घुसा रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो पैराबोला होगा, ये जो पैराबोला होगा, पैराबोला, ये जो पैराबोला होगा वो मस्ट बी ओपन डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स की तरह ओपन होना चाहिए। ठीक है, ये डाउनवर्ड्स की तरह ओपन होना चाहिए, नीचे की तरफ ओपन होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए।
ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए। एक काम करो तुम, अब तुम एक काम करो, अब तुम एक काम करो। क्या भैया कि ये बात ऑब्वियस नहीं हो गई कि एफ ऑफ 1 एफ ऑफ -1 ठीक है और एफ ऑफ 2 0 से छोटा हो गया। ऑब्वियसली ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। ये ऑप्शन नंबर ए भी वही है, ए 0 से छोटा हो, ए 0 से छोटा हो गया। यही तो मैं निकाला था बेसिकली, मैंने तुम्हें ये स्टेप एक एक्स्ट्रा बताया है। ये स्टेप तुम्हें जाननी चाहिए, तुम एडवांस की प्रिपरेशन करो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने किया था। ठीक है, आ जाओ। देखो यार, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये यार उसी पे है। सम ऑफ द क्वेश्चन तुम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालोगे, पुट अप करोगे, इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में बताना। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में पूछे नहीं तो भी मैंने 7 से 8 बार बताई है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, अप्रोच कैसे करते तो ये तुम मुझे कमेंट में बताना, ये तुम मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, ये तुम मुझे कमेंट में बताना कि आंसर भैया इसका क्या हो सकता है। ठीक है, और मैं तुम्हें ऑलरेडी पिन कर दूंगा अगर तुम्हें आंसर सही बताया तो। आ जाओ इस क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये तो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है यार कि एफ अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है और 1 जो है अल्फा बीटा के बीच में, तो ट्रू सेट बताओ लैम्डा का। काम करो कि एफ ऑफ एक्स जो होगा तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसी को मैंने एफ एक्स मान रहा है। और एफ ऑफ 1 जो होगा वो क्लियरली 0 से छोटा होगा। ये लोकेशन ऑफ हुक का सवाल है, जो कि जेईई में आते नहीं, लेकिन जेईई एडवांस से वो वाले पूछ लेते हैं, एडवांस वाले लोग कुछ पूछ सकते हैं। ये अल्फा बीटा इसके बीच में कुछ होना आता है। ये एफ ऑफ एक्स का तुम्हारा ग्राफ हो गया, ये एफ ऑफ एक्स का तुम्हारा ग्राफ हो गया। एक काम करो, इससे ये पता नहीं चलता है कि 1 माइनस 3 प्लस लैम्डा जो होगा वो लेस देन 0 होगा। हाँ भैया होगा, तो लैम्डा का क्या वैल्यू आया, माइनस इन्फिनिटी से 2। लैम्डा का क्या वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी से 2। ये डी ऑप्शन तुम्हारा सही। अब आ जाओ भाई 70 क्वेश्चन। अब ये तुम्हें आता है तो इजी है, तुम्हें कंसेप्ट नहीं आता है तो भाई ये बहुत टफ है। जैसे कि ये बोल रहा है कि इफ इक्वेशन एंड इतना हैव अ कॉमन रूट, तो बताओ एबीसी या साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, एबीसी साइड ऑफ ट्रायंगल है तो तुम्हें ट्रायंगल को ऊपर ही कमेंट कर रहा है बेसिकली। तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, देखो 5x² प्लस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये वाला कंडीशन मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब एक ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो इसका जो डी है वो लेस देन 0 है। इसका जो डी है, इसका जो डी है वो लेस देन 0 है। जब इसका डी लेस देन 0 है यानी इसका क्या होगा भैया, डी लेस देन अगर 0 है तो इसका एक इमेजिनरी रूट होगा। इसका इमेजिनरी रूट होगा, इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट होगा, इमेजिनरी रूट होगा। अगर इमेजिनरी रूट है तो कॉन्जुगेट में होगा, तो कॉन्जुगेट में होगा क्यों, क्योंकि इमेजिनरी रूट अगर p प्लस आयोटा y है तो दूसरा रूट कब है, p माइनस आयोटा y होता है, ये तो पता है ना भाई। तो दोनों रूट कॉमन होगा, जब दोनों रूट कॉमन होगा तो भाई ट्रायंगल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी हो गया तुम्हारा सही, ऑप्शन डी तुम्हारा सही हो गया। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अगर तुम्हें पर्सनली मुझसे डाउट पूछना है, अगर तुम्हें पर्सनली मेरी असिस्टेंट चाहिए तो तुम @mathstryhard का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, मैं वहाँ तुम्हें पर्सनली गाइड करूंगा, तुम्हें पर्सनली क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो हम हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हें जे मेन या जे एडवांस के क्वेश्चन के ऊपर दिक्कत होती है, चैनल हेल्प करेगा, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। हायर मैथमेटिक्स की तरफ मन है तो भाई वो भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन को स्मार्ट टेक्निक के साथ सॉल्व करते हैं। तो चलो भाई जल्दी से जुड़ जाओ मैथ्स ट्राई हार्ड पे, क्योंकि तुम्हारी मैथ्स की जर्नी यहीं से शुरू होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।